गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन एंड उसके कॉन्सेप्ट्स, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर हम हिंदी में बोलें तो उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद। प्रोडक्शन फंक्शन को हिंदी में उत्पादन फलन बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट को हिंदी में कुल उत्पाद बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट को हिंदी में औसत उत्पाद बोलते हैं और मार्जिनल प्रोडक्ट को हिंदी में सीमांत उत्पाद बोलते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि किसको हम हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को उत्पादन फलन, टोटल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं कुल उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट को हम बोलते हैं औसत उत्पाद और मार्जिनल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सीमांत उत्पाद। अब सबसे पहले आपको क्या सीखना है? प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन होता क्या है। मैंने आपको 11th में प्रोडक्शन साइकिल बताई थी, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं उत्पादन। मैंने आपको एक उत्पादन चक्र बताया था कि सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से फिर हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, काम चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा क्या आती है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड्स की स्टेज आती है कि माल तैयार हो गया है। सीखा था ना हमने ये प्रोडक्शन साइकिल। तो उससे हमारा क्या आया था कि हमने जो भी अपनी इनपुट्स लगाई थी, मतलब हमारी जो भी हमने कच्चा माल लगाया था, उससे हमारी क्या आई थी? आउटपुट आई थी, मतलब तैयार माल आया था। जब हम अपने इनपुट्स को लगाकर, जब हम अपनी आगतों को लगाकर कारकों का, मतलब फैक्टर्स का, या फिर ये कह लो कि फंक्शंस का क्या करते हैं? निर्गत करते हैं। मतलब क्या करते हैं? जब हम अपनी इनपुट्स को आउटपुट्स में चेंज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। जब हम अपनी इनपुट्स को आउटपुट्स में, अपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, इनपुट्स को आउटपुट्स में बदलते हैं तो वह उत्पादन कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। आई समझ? अब देखो इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। उत्पादन फलन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से उत्पादन फलन होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि हमने कब पढ़े थे? जब हम 11th में थे, और बहुत बार पढ़े थे, एक बार नहीं। कौन कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर हम हिंदी में बोले तो भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये हमारे क्या होते हैं? चारों के चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मतलब इनसे प्रोडक्शन होता है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आता हमारे पास प्रोडक्शन के लिए। आई समझ में? अब देखो कि हमारा प्रोडक्शन फलन होता क्या है, उत्पादन फलन होता क्या है। उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन फलन का और हमारे भौतिक कारकों का। भौतिक उत्पादन फलन में क्या होता है कि जो भी हमारे भौतिक कारक होते हैं और जो भी हमारे उत्पादन होते हैं, उनमें एक रिलेशनशिप पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हमारा जो भी उत्पादन होगा वो किन से होगा? इनसे होगा। बिना इनके उत्पादन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उत्पादन के बीच में और इन भौतिक कारकों के बीच में, ये क्या है? हमारे कारक हैं। इन कारकों के बीच में एक संबंध पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन बोलते हैं। ठीक है, और वो किस किस का होता है? जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास एक्स गुड्स है, एक्स वस्तु है, तो उसका फंक्शन क्या होगा? एक तो आपकी हो जाएगी लेबर और एक आपकी हो जाएगी कैपिटल, जिसको एल को तो हमने किस से डिनोट कर दिया? श्रम को हमने एल से डिनोट कर दिया, और के को हमने कैपिटल यानी पूंजी को हमने के से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारे उत्पादन फलन। उत्पादन फलन होते क्या क्या है? आई समझ में बात की उत्पादन फलन क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो बेसिक डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी? इसकी हमारी डेफिनेशन आएगी हमारे पास, एक फर्म के भौतिक उत्पादन और भौतिक कारकों के संबंध को
वही बात बताई थी ना मैंने कि भौतिक उत्पादन और भौतिक कारकों के संबंध को क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। अब हमारे उत्पादन फलन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो टाइम पीरियड में होते हैं उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन फंक्शन दो टाइम पीरियड में होते हैं, तो वो होते कौन कौन से हैं। प्रोडक्शन फंक्शन हम जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादन फलन। उत्पादन फलन दो टाइम पीरियड के बीच में, एक तो होता है हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन, एक होता है हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन, एक होता है हमारा अल्पकालीन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। दूसरा होता है हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बहुत छोटा सा टाइम होता है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आपके कुछ फैक्टर तो फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। मतलब इसमें कुछ फैक्टर तो स्थिर होते हैं और कुछ वेरिएबल। इसमें सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब देखो ये समझो कैसे क्या होता है। शॉर्ट रन में हमारे पास हम कितना प्रोडक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जितना, सपोज करो कि आपने समोसे बनाए हैं 50 और उसमें आपके पास पहले ऑर्डर आ रखा है आपके पास 40 समोसों का, लेकिन आपने फिर भी 50 समोसों के लिए आलू तैयार कर रखा है और आपने समोसे बना रखे हैं, लेकिन वो एकदम से आ जाते हैं कि हमें 70 समोसे चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि नहीं, हमने तो 50 समोसे तैयार कर रखे हैं, 10 मिनट में वो भी तैयार होंगे। अभी शॉर्ट टर्म में वो कहेगा 10 मिनट के अंदर अंदर चाहिए, 10 मिनट के अंदर अंदर तो नहीं हो सकते समोसे तैयार, इतने 20 समोसे और। तो इसलिए जब हम एक फैक्टर हमारा क्या हो, वेरिएबल हो, और दूसरा फैक्टर हमारा फिक्स्ड हो, तो वो क्या होएगा हमारा शॉर्ट रन। मतलब जिसमें हम एक कुछ टाइम पीरियड तक, मतलब कुछ ही अपना प्रोडक्शन तैयार कर सके। जो 10 समोसों के लिए हमने बचा रखा है, हम सिर्फ वो 10 ही तैयार कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स क्या होंगे, सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। क्यों होंगे सारे के सारे, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग टाइम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम होगा। अगर हम कुछ भी करेंगे तो हम कर लेंगे, मतलब अगर हम कुछ भी चाहेंगे तो वो हम कर लेंगे। तो ये होता है हमारा शॉर्ट रन और ये होता है हमारा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आपका क्या होता है, एक फिक्स फैक्टर फिक्स्ड होता है और एक फैक्टर चेंजेबल होता है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं, दोनों फैक्टर्स में चेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें एक तो आती है आपकी कांस्टेंट फैक्टर रेशो। कांस्टेंट फैक्टर रेशो ये किस केस में आएगी, जब आपके पास सब कुछ क्या होगा, फैक्ट बिल्कुल टाइम लिमिटेड होगा, लेकिन आप लेबर लगा के उसको बढ़ा दोगे। अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करवाना है, 2 घंटे में प्रोडक्शन करवाना है, तो आप अपनी सारी लेबर्स को दूसरी जगह से एक जगह ले आओगे ना, तो आप लेबर को तो इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपने टाइम को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो। तो ये था एक तो कांस्टेंट वाला, एक है वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाले में क्या होता है, आपके पास चीज़ें वही रहेंगी, कैपिटल वही रहेगी सेम, लेकिन आप अपना प्रोडक्शन, अपनी लेबर वगैरह लगा के क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन तैयार कर सकते हो ज़्यादा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने लेबर इंक्रीज कर दी। तो अब ये देखो कि हमने अपने दोनों केसेस में क्या किया, अपने कोई भी अपना वेरिएबल फैक्टर नहीं दिखाया हमने, दोनों में हमने क्या दिखाया है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारे पास क्या, हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, कि प्रोडक्शन फंक्शन
होता क्या है आपका प्रोडक्शन फंक्शन, आपका लॉन्ग रन में क्या होता है, आपका शॉर्ट रन में क्या होता है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस में आपका फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले ये बनता है कि शॉर्ट रन में हमारा एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है और एक फैक्टर वेरिएबल रहता है, और लॉन्ग रन में हमारे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, लॉन्ग रन में हमारे सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होंगे। दूसरी चीज़ हम इसमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं एक मात्रा तक, लेकिन इसमें हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास उत्पादन के हम स्तर में परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब उसके लेवल में चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके हम लेवल में चेंज कर सकते हैं। आई समझ में? तो ये तो थे हमारे प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, टीपी, एमपी और एपी, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। वो हम कल डिस्कस करेंगे कि वो होते क्या हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ में तो मुझे बता देना। इस टॉपिक में अभी तक के 5 चैप्टर्स के अंदर या फिर इस वाले टॉपिक में अभी तक जो करवाया है उसमें अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।